जय माँ काली। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन और मृत्यु के तरीके को निर्धारित करता है। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि यह सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। लेकिन क्यों और कैसे? तो आइए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। साथियों, इंसान जब भी किसी एक्सीडेंट की खबर सुनता है तो सबसे पहले यही कहता है कि किस्मत ही खराब थी। कोई कहता है भगवान की मर्जी थी, कोई कहता है कि समय पूरा हो गया था। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आखिर हर दिन लाखों लोग सड़कों पर तो चलते हैं, फिर भी किसी एक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों एक मामूली सी टक्कर में ही किसी की जान चली जाती है और कोई बड़ा भयंकर हादसा झेल कर भी बच निकलता है? क्या यह सब केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा ज्ञान विज्ञान या नियम काम कर रहा है? गरुड़ पुराण कहता है कि इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमें अचानक लगता है वह दरअसल बहुत पहले से ही तैयार हो रहा होता है। इंसान केवल उस आखिरी पल को देखता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा जीवन जुड़ा होता है उसे इंसान नहीं देख पाता। मृत्यु भी कोई एक पल की घटना नहीं है, बल्कि वह जीवन भर किए गए कर्मों का अंतिम परिणाम होती है। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके साथ केवल उसका शरीर ही नहीं आता, उसके साथ उसके कर्मों का हिसाब भी आता है। जिस तरह से गाड़ी में जितना तेल या ईंधन डाला जाता है, गाड़ी उतनी ही चलती है। वैसे ही इंसान की सांसें भी उसके कर्मों के अनुसार तय होती हैं। कोई अधिक चल पाता है तो कोई कम, कोई लंबा जीवन जीता है तो कोई बहुत जल्दी चला जाता है। अंतर केवल कर्मों का होता है। आपने देखा होगा, कोई बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है तो कोई 1 साल में चला जाता है। इसी तरह कोई 4 साल जीता है तो कोई 10 साल तक का जीवन लेकर आता है। उसके जाने के बाद लोग कहते हैं भगवान ने बुला लिया। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने साथ पिछले कर्मों का पूरा लेखा जोखा लेकर आती है। अगर उस लेखे जोखे में जीवन का पन्ना छोटा होता है तो शरीर भी अधिक देर तक साथ नहीं निभा पाता। इंसान सोचता है कि मौत अचानक आ गई, लेकिन मौत कभी भी अचानक नहीं आती। अचानक तो केवल इंसान को उसका पता चलता है। मौत से पहले आत्मा को कई संकेत मिलते हैं। मन का बेचैन होना, बार बार गलत फैसले लेना, चेतावनियों को नजरअंदाज करना, ये सब कुछ उसी यात्रा के संकेत होते हैं, लेकिन इंसान इन्हें मामूली समझकर टाल देता है। जब कोई इंसान दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, किसी का हक मारता है, तो वह सोचता है कि यह सब किसी ने देखा नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म कभी अंधे नहीं होते। हर कर्म लिखा जाता है। हर आंसू, हर आह, हर बददुआ अपनी जगह बना ही लेती है। यही कारण है कि एक ही सड़क पर 2 लोग चलते हैं और कोई हादसा होने पर उनमें से एक बच जाता है और दूसरा नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि दोनों के कर्मों का बोझ बराबर नहीं होता। किसी की मृत्यु की रेखा अभी अधूरी होती है और किसी की पूरी हो चुकी होती है। एक्सीडेंट तो केवल माध्यम बनता है, कारण नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि वह तो बहुत अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि जो मरता है वह पापी ही होता है। कई बार किसी और के कर्मों का फल भी हमें छू जाता है, क्योंकि यह संसार अकेले नहीं बल्कि सामूहिक कर्मों से चलता है। किसी और की लापरवाही, किसी और की गलती, किसी दूसरे का अहंकार किसी और की जिंदगी को छीन लेता है। लेकिन फिर भी आत्मा को वही मिलता है जो उसके कर्मों के खाते में लिखा होता है।
मृत्यु से पहले ब्रह्मांड संकेत देता है। कभी दिल कहता है आज मत जाओ, कभी माँ का मन घबराता है, कभी रास्ते में रुकावट आती है तो कभी गाड़ी खराब हो जाती है। ये सब चेतावनियां होती हैं। अगर इंसान इन्हें समझ ले और रुक जाए तो बहुत कुछ टल सकता है। लेकिन अहंकार कहता है कुछ नहीं होगा, और वही एक पल पूरी की पूरी कहानी को बदल देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, खासकर वे कर्म जिनसे किसी की जान, इज्जत या आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। ऐसे कर्मों का फल देर से नहीं आता, वही कर्म अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं। जो लोग जीवन भर दूसरों को कष्ट देते हैं, वे बाहर से चाहे कितने ही खुश क्यों न दिखें, अंदर से उनकी आत्मा भारी हो जाती है। वह बेचैन रहती है, उन्हें बार बार अजीब सपने आते हैं, मन डरता है, लेकिन वे इसे कमजोरी समझकर दबा देते हैं। और जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तब मृत्यु एक झटके में सब खत्म कर देती है। ऐसे लोग एक पल पहले भविष्य के सपने देख रहे होते हैं और अगले ही पल शरीर से बाहर खड़े होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। गरुड़ पुराण कहता है कि अचानक मरने वाले आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा होती है, क्योंकि उन्हें जाने का समय ही नहीं मिल पाता। वे अपने शरीर को तो अचानक छोड़ देती हैं, लेकिन मन नहीं छोड़ पाती। वे अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के आसपास भटकती रहती हैं। वे देखती हैं कि उनके बिना सब कुछ चल रहा है, लेकिन वे खुद कहीं नहीं हैं। वे बोलना चाहती हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। रोना चाहती हैं, लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही उनकी सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि शरीर खत्म हो गया है, परंतु अधूरे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, बल्कि वह चेताने के लिए है। वह कहता है कि इंसान चाहे तो अपने कर्म बदल सकता है। जब तक सांस चल रही है, तब तक मौका है। अगर आज कोई किसी को माफ कर देता है, किसी का दर्द समझ लेता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी कमजोर का साथ दे देता है, तो वही कर्म उसकी मृत्यु की रेखा को हल्का कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े बड़े हादसों से भी बच जाते हैं, क्योंकि किसी की दुआ उनके आगे ढाल बन जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग शांति से नींद में ही चले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यह उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिनका कर्मों का बोझ हल्का होता है, जिन्होंने जीवन में जितना लिया उससे अधिक दिया होता है। लेकिन जो लोग जीवन भर केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, उनकी मृत्यु भी वैसी ही कठोर होती है। उनकी आत्मा को शरीर से खींच कर निकाला जाता है, जैसे कोई भारी बोझ उतारा जा रहा हो। लेकिन अभी भी समय है। यदि ये शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं अपने कर्म सुधारने का, अपनी दिशा बदलने का। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही है कि मौत तो तय है, लेकिन मौत का स्वरूप हमारे हाथों में है। हमने कैसा जीवन जिया, किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया, यही तय करता है कि हमारी अंतिम सांस कैसी होगी। इसीलिए डर मौत से नहीं, कर्म से रखिए, क्योंकि कर्म ही जीवन लिखते हैं और कर्म ही अंत तय करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कर्मों के अनुसार जीवन और मृत्यु के बारे में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय मां काली।